Hello students, my name is Ira Lodia from JMP English Medium School. Kids, in today's session I am going to introduce you chapter number 1, the Earth and the Moon. In this section, first of all I am going to introduce you vocabulary words and meaning. So it is easy to understand chapter for you, okay? इसमें because vocabulary words में मैं सारे के सारे विथ मीनिंग्स पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेनेशन करती हूँ, तो आप बाकी का जो चैप्टर जब एक्सप्लेन करती हूँ तब आपको इजी रहे उस वजह से, ओके? सो लेट्स बिगिन vocabulary words. But before we start vocabulary words, let me give you one information to you all. Kids, we are going to pronunciate each and every vocabulary words for the 5 times. Please pronunciate with me. So your pronunciation and your spellings कि आपकी जो दोनों चीज़ है वो रेक्टिफाई होती जाएगी और आपको इजीली स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी. ओके किड्स? सो लेट्स बिगिन vocabulary words. Number 1, crust. C-R-U-S-T, crust. C-R-U-S-T, crust. C-R-U-S-T, crust. C-R-U-S-T, crust. C-R-U-S-T, crust. यहाँ पे किड्स आपको इमेज देख रहे हैं ना, जो अर्थ की जो आउटर लेयर होती है इसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट. क्लियर? नाउ नंबर 2, मेंटल. M-A-N-T-L-E, मेंटल. M-A-N-T-L-E, मेंटल. M-A-N-T-L-E, मेंटल. M-A-N-T-L-E, मेंटल. M-A-N-T-L-E, मेंटल. उसी इमेज में अर्थ में जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है अर्थ का, उस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? मेंटल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 3, कोर. C-O-R-E, कोर. C-O-R-E, कोर. C-O-R-E, कोर. C-O-R-E, कोर. C-O-R-E, कोर. किड्स, यहाँ पे जो इनर पोर्शन है रेड कलर का आपको विजिबल है ना, उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? कोर. क्या बोलेंगे किड्स? कोर. नाउ नेक्स्ट नंबर 5, क्रेटर्स. C-R-A-T-E-R-S, क्रेटर्स. C-R-A-T-E-R-S, क्रेटर्स. C-R-A-T-E-R-S, क्रेटर्स. C-R-A-T-E-R-S, क्रेटर्स. C-R-A-T-E-R-S, क्रेटर्स. मतलब किड्स, मून है ना, मून के ऊपर बहुत बड़े बड़े डीप होल्स होते हैं, जो वो किस वजह से होते हैं कि मीटियोर्स या तो फिर ऐसी कोई चीज़ जो बर्न होके आई है, जो मून के ऊपर गिरी है, तो वो कहाँ पे हो जाती है? उसके ऊपर एक डीप वाला खड्डा हो जाता है, डीप वाला. तो उस टाइप के खड्डे को क्या बोलते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं किड्स? क्रेटर्स. क्लियर? Now next, number 5, phases. P-H-A-S-E-S, phases. P-H-A-S-E-S, phases. P-H-A-S-E-S, phases. P-H-A-S-E-S, phases. P-H-A-S-E-S, phases. मून के फेजेस होते हैं ना, जैसे कि फुल मून डे, हाफ मून डे, ऐसे अलग अलग मून के फेजेस होते हैं. जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं मोर देन हाफ द मून, हाफ मून से थोड़ा सा ज्यादा है. ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल, मतलब इस छोटा सा पोर्शन होता है मून का वो विजिबल होता है, न्यू मून होता है. तो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 6, टाइड्स. T-I-D-E-S, टाइड्स. T-I-D-E-S, टाइड्स. T-I-D-E-S, tides. T-I-D-E-S, tides. T-I-D-E-S, tides. ये वर्ड आई थिंक आपके लिए न्यू होगा, कोई किड्स को पता भी होगा. टाइड्स मतलब जो हम ओशन और सी में गुजराती में આપણે કહીએ ને કિડ્સ કે મોજા આવે છે દરિયામાં, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं. मतलब कि बड़े बड़े जो उछलता है पानी उसको क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं. क्लियर? Now next number 7, eclipse. E-C-L-I-P-S-E, eclipse. E-C-L-I-P-S-E, eclipse. E-C-L-I-P-S-E, eclipse. E-C-L-I-P-S-E, eclipse.
ECLIPSE इक्लिप्स। आपको हमें पता है ना, सोलर इक्लिप्स होता है, ल्यूनर इक्लिप्स होता है, आप गुजराती में हम लोग ऐसा बोलते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोलते हैं ना, तो वो होते हैं ग्रहण जो होते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं किड्स? इक्लिप्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ एट पार्शियल, PARTIAL partial, PARTIAL partial, PARTIAL partial, PARTIAL partial, PARTIAL partial। पार्शियली कोई भी चीज दिखती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 9 ल्यूनर, LUNAR ल्यूनर, LUNAR ल्यूनर, LUNAR ल्यूनर, LUNAR ल्यूनर, LUNAR ल्यूनर। जैसे कि मैंने बोला ना, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स, मतलब ये जो इक्लिप्स है ना उसको लूनर इक्लिप्स भी बोलते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 10 आयरन, IRON आयरन, IRON आयरन, IRON आयरन, IRON iron, IRON iron. Iron is a one type of a material that is used in so many things, right? Now next number 11 magnesium, MAGNESIUM magnesium, MAGNESIUM magnesium, MAGNESIUM magnesium, MAGNESIUM magnesium, MAGNESIUM magnesium. Magnesium is also a type of material which is used by us as a material, right? Now next number 12 gravity, 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 gravity। पता है ग्रेविटी होती है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सारी चीजें होती है, तो इसमें भी वही होता है टाइप ऑफ दैट सेम थिंग, मतलब कि ग्रेविटी होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ये सर ये चैप्टर में मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्फीयरिकल, SPHERICAL spherical, SPHERICAL spherical, SPHERICAL spherical, SPHERICAL spherical, SPHERICAL spherical। spherical shape देखा है ना किड्स? इसको क्या बोलते हैं? spherical is a kind of a shape, वो एक shape होता है spherical। क्लियर? Now next number 14 earth, EARTH earth, EARTH earth, EARTH earth, EARTH earth, EARTH earth। हम सबको पता है जहाँ पर रहते हैं वही earth है, तो we all know, right? Now next number 15 hidden, HIDDEN hidden, HIDDEN hidden, HIDDEN hidden, HIDDEN hidden। किड्स हिडन मीन्स कोई भी चीज को हाइड करना, मतलब कि छुपा के रखना। जैसे कि मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैंने आपको हिडन टास्क दिया है, ये बुक को आप हाइड करके रखोगे, मतलब कि छुपा के रखोगे। आपके घर में सिबलिंग्स होंगे तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो आपने हाइड करके रखी होगी उसे, मतलब कि आपने छुपा के रखी होगी। आपकी मम्मा भी है जैसे बहुत सारी चीजें इसको हाइड करके रखती है, राइट? So hidden means to hide something. Clear? So here we completed our vocabulary words. Let's pronunciate once again. Number 1 crust, number 2 mantle, number 3 core, number 4 craters, number 5 phases, number 6 stars, number 7 eclipse, number 8 partial, number 9 lunar, number 10 iron, number 11 magnesium, number 12 gravity, number 13 spherical, number 14
14 earth and number 15 heating. Now let's begin meanings. Number 1 crust. It is the outermost and the coolest layer of the earth. हमारे अर्थ का जो outermost layer होता है ना, और वो उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट. जो क्रस्ट वाला लेयर होता है ना, वो सबसे कूलेस्ट वाला लेयर, बहुत ही ठंडी होती है. उस वाले लेयर में क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है. क्लियर? Now number 2 craters. The deep holes on the surface of the moon are called craters. मून के सरफेस में बहुत ही डीप होल्स है. उस होल्स को हम क्या बोलेंगे, क्रेटर्स. क्या बोलेंगे किड्स, क्रेटर्स. Number 3 tides. The rise and fall of the water levels in the water bodies such as oceans and seas is called tides. पानी में जो मोज आवे ना, ऊपर जाए नीचे आवे, ऊपर जाए नीचे आवे, ये कॉन्स्टेंटली चालू ही रहता है, राइट. ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, मोस्टली ओशंस में या तो फिर सीज में. तो दीज थिंग्स इज कॉल्ड टाइड्स. उसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 4 इक्लिप्स. An occasion when the moon phases between the earth and the sun so that you can see all or part of the sun for a time. Eclipse मैंने बोला ना, as I told you there are 2 types of eclipse, solar eclipse and lunar eclipse. उसमें क्या होता है, कोई भी चीज किसी के पीछे हाइड हो जाती है, मतलब बीच में आ जाती है, और दूसरी चीज को हम देख भी नहीं पाते, तो उस टाइप की चीज को हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स. जो सोलर इक्लिप्स होता है तो उसमें बीच में अलग से चीज आ जाती है. फिर लूनर इक्लिप्स होता है तो उसमें क्या हो जाता है, मतलब कि सन होता है और पीछे अर्थ रहता है और बीच में मून आ जाता है. और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन होता है, अर्थ के पीछे मून आ जाता है. ये मैं डेप्थ में आपको आगे के सेशन में एक्सप्लेन करूंगी. सिर्फ आपको इक्लिप्स नहीं, मतलब कि कोई भी चीज एक के पीछे हाइड हो जाती है, उस टाइप को वो क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं. क्लियर? Now next number 5 phases of the moon. मैंने बोला ना phases of the moon, यहाँ पे phases आया था कि moon के different phases होते हैं. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. मतलब moon के जो shapes daily change होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, phases of the moon. क्या बोलेंगे kids? Phases of the moon. half moon day, full moon day, partially दिखता है, छोटा सा बड़ा दिखता है, उससे भी बड़ा दिखता है. डेली मून के शेप्स चेंज होते हैं ना, नोटिस किया ही होगा. तो नहीं किया है तो डेली आप मून के शेप्स को देखोगे, डेली थोड़ा कम हो जाएगा, फिर अचानक से फुल मून डे आ जाएगा, फिर धीरे बड़ा हो जाएगा. ओके, तो आप आज से नोटिस करोगे सारे के सारे मून के शेप्स को डेली. ओके, रात को. तो किड्स, here we completed meanings. Now let's pronunciate all the meanings one time. Number 1 crust. It is the outermost and coolest layer of the earth. Number 2 craters. The deep holes on the surface of the moon are called the craters. Number 3 tides. The rise and fall of the water levels in water bodies such as oceans and seas is called tides. Number 4 eclipse. An occasion when the moon phases between the earth and the sun so that you cannot see all of the part of the sun at the time. Number 5 phases of the moon. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. Here we completed our meanings also, right? Now kids, in these sessions let me introduce you something structure of the earth. ये सेशन में मैं आपको क्या इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ की स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है किड्स, स्ट्रक्चर होती है. जहाँ पे मैंने वोकैब्युलरी वर्ड्स में बोला ना, कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ये सारी की सारी चीज हमारे अर्थ में होती है. अर्थ का आउटर लेयर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे. मतलब कि वहाँ पे बहुत ही लेस सनरेज आती है, मतलब कि वो वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही ठंडा होता है. तो ये दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. नाउ लेट्स बिगिन. The earth is a spherical in shape. मैंने बोला ना हमारी अर्थ की शेप कौन सी है, spherical है, मतलब कि राउंड है, ऊपर से थोड़ी सी बैठी हुई है, नीचे से बैठी हुई है. It's like an orange. ऑरेंज कैसा होता है, उस टाइप की spherical shape होती है. It consists of the following 3 layers. हमारी अर्थ में कितने layers है, टोटल 3 layers होते हैं. पहला वाला crust, दूसरा वाला mantle एंड तीसरा वाला core. यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, crust, core and mantle. सबसे पहले क्रस्ट. इट इज द आउटर मोस्ट एंड द कूलेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे बाहर वाला पोर्शन वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कोर. बिकॉज बाहर के पोर्शन में आते हैं तो वहाँ पे बहुत ही लेस सन की रेज आते हैं, तो बहुत ही कूलेस्ट वाला लेयर है. द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द सॉलिड रॉक्स, soil and sand.
मतलब ये जो आउटर मोस्ट जो होता है ना अर्थ का, वो किससे बना होता है? एक तो बहुत सारे रॉक्स, सॉलिड रॉक्स, मतलब बहुत ही कठोर रॉक्स होते हैं, सॉलिड कड़क वाले। फिर बहुत सारी सॉइल भी वहाँ पे बहुत होती है, और वहाँ पे बहुत सारी सैंड भी होती है। क्या होती है? बहुत सारी सैंड भी होती है। इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। क्रस्ट वाले लेयर में ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग इजीली रह सकता है। लिविंग थिंग के लिए कोई भी एसेंशियल थिंग्स होती है, तो वो बट नेचुरल है, उसको सारी की सारी एसेंशियल थिंग्स मिलती है लिविंग थिंग्स, तो वो वहीं पे रह सकता है। तो क्रस्ट वाला एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे लिविंग थिंग्स के लिए सारी की सारी चीजें एसेंशियल थिंग्स अवेलेबल है, तो लिविंग थिंग्स कैन लिव ओवर देयर। ओके, We live on these layer। हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम क्रस्ट वाले लेयर में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी से सॉलिड रॉक्स है, सैंड है, सॉइल भी है, एयर भी है, वाटर भी है। तो ये कौन सा लेयर? क्रस्ट वाला लेयर। व्हाटएवर वेरेवर वी आर लिविंग, दैट लेयर इज क्रस्ट लेयर। हम कौन से लेयर में रह रहे हैं? क्रस्ट वाले लेयर में रह रहे हैं। नाउ लेयर नंबर 2, मेंटल। इट लाइज बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे वाला लेयर रहता है, क्रस्ट के नीचे वाला, एकदम बिल्कुल क्रस्ट के नीचे वाला लेयर होता है ना, उस वाले लेयर को क्या बोलेंगे? मेंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो वाला मेंटल लेयर, MENTL, मेंटल वाला लेयर। ओके, its outer part is made up of the solid rock, whereas the inner part of the crystal is the molten rock. It mostly contains iron and magnesium। वो जो मेंटल वाला पोर्ट है ना, उसमें भी बाहर के साइड का जो पोर्शन है ना, वो किससे कवर रहता है? वो सॉलिड रॉक से कवर रहता है। और अंदर वाला पार्ट है ना, वो मोल्टन रॉक्स, मतलब कि जो मोल्ट हुए होते हैं ना रॉक्स, गरम गरम वाले मोल्टन रॉक्स, मतलब वो वाला लेयर मोल्टन रॉक से भरा होता है। इट मोस्टली कंटेन्स आयरन एंड मैग्नीशियम। मतलब ये जो मेंटल वाला लेयर है ना, वो क्या मतलब कि उसके अंदर क्या कंटेन, उसके अंदर क्या होता है? मोस्टली आयरन भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। वो हम बोलते हैं ना, ये सारे के सारा मटेरियल होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? मेंटल में से मिलता है। स्पेशली कौन सा वाला? आयरन एंड मैग्नीशियम। क्लियर? नाउ थर्ड लेयर, कोर, जो सबसे अर्थ के मिडल में है, रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। इट फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलेंगे? कोर। द कोर इज डिवाइडेड इनटू एन आउटर कोर एंड द इनर कोर। कोर को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, एक अंदर वाला कोर और एक बाहर वाला कोर। The outer core contains iron and nickel in molten rocks। जो outer मतलब कि बाहर की बाजू वाला जो कोर है ना, उसके अंदर क्या होता है? उसमें बहुत सारा आयरन होता है और निकल इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब जो गर्म थे पिघली ने बाहर, उनमें से हमें कौन सा वाला मटेरियल मिलता है? निकेल। क्या मिलता है हमें? निकेल मिलता है। The inner core is solid ball almost entirely made up of iron। अंदर का पार्ट होता है ना, वो बहुत ही सॉलिड मतलब कड़क રાઉન્ડ હોય, એની અંદર જે આપણને શું મળે છે? બહુ વધારે પડતું આયરન મળે છે। શું મળે છે કિડ્સ? આયરન। The core of the earth is very hot। अंदर जो कोर होता है ना, मतलब उसके अंदर का पार्ट जो होता है वो बहुत ही हॉट होता है, बहुत गर्म हो, मतलब कि वहाँ पे कोई भी सर्वाइव कर सकता नहीं, क्योंकि मोल्टन चीज़ों से ही सब कुछ भरा होता है। हम अंदर थी लावा निकलते मोल्टन रॉक्स गरम 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 गरम, तो एवी वस्तु આપણે બેર કરી શકીએ नहीं। तो हम कहाँ पे रहते हैं? हम अर्थ के क्रस्ट में रहते हैं। मेंटल है, क्रस्ट के अंदर मेंटल है, मेंटल के अंदर क्या है? कोर है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आपको स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ समझ में आया ना? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। चलो फटाफट से तीनों के तीनों एक बार रीड कर लेते हैं। क्रस्ट, it is the outermost and coolest layer of the earth. The crust is made up of solid rocks, soil and sand. It contains everything that is essential for life. We live on this layer. फिर आता है mantle. It lies below the crust. Its outer part is made up of solid rock, whereas the inner part consists of molten rock. It mostly contains iron and magnesium. Fill core. It forms the center of the earth. The core is divided into an outer core and inner core. The outer core contains iron and nickel in molten state. The inner core is a solid ball almost entirely made up of iron. The core of the earth is very hot.
I hope so you understand the structure of the earth and vocabulary words and meanings very nicely. Kids, I have shared a PDF with you and आपके साथ PDF शेयर की ना, किसकी है? Vocabulary words और meanings की है ना. जैसे मैंने प्रेजेंटेशन और विथ गुड हैंड राइटिंग, जहाँ पे स्केल की नीड है वहाँ पे स्केल का यूज करोगे. न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, मतलब कि जहाँ पे वोकेबुलरी वर्ड्स खत्म हो रहे हैं उसके सामने वाले पेज में ही मीनिंग्स लिखने हैं. क्लियर? प्लीज डू इट विथ गुड हैंड राइटिंग. आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखोगे. ओके, तो यहाँ पे हमारा सेशन होता है खत्म. इन नेक्स्ट सेशन नंबर 2 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मून, द सरफेस ऑफ द मून, phases of the moon and the tides, landing of the moon, solar eclipse. okay, तो ये बाकी के नेक्स्ट सेशन नंबर 2 में मैं ये सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस करूंगी. ओके, सो किड्स, टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय.